बदलते भारत की शान। सुंदरता हर किसी को स्वाभाविक तौर पर पसंद होती है। प्राकृतिक सुंदरता तो हर किसी को भाती है। मानव भी सुंदरता के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता रहता है। कहीं वो खूबसूरत इमारत बनाता है तो कहीं बाग और उद्यान लगाता है। राष्ट्रपति भवन में ये दोनों ही चीजें हैं। जी हाँ, जहाँ एक तरफ खूबसूरत भवन है वहीं दूसरी तरफ मनोरम उद्यान, बाग। इन दिनों राष्ट्रपति भवन में उद्यानोत्सव चल रहा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह भी है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इसी अमृत उद्यान की। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। अमृत उद्यान को अक्सर राष्ट्रपति भवन की आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। 1911 में जब अंग्रेजों ने कोलकाता के बदले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो रायसीना की पहाड़ी को काटकर वायसराय हाउस का निर्माण किया गया। आजादी के बाद इस हाउस का नाम राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। इसका डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन ल्यूटियंस ने तैयार किया था। 1917 में वायसराय हाउस का निर्माण शुरू हुआ। इसी के साथ 1928 में बेहद खूबसूरत बाग विकसित किया गया और इसका नाम मुगल गार्डन रखा गया। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने मुगलों का नाम क्यों इस्तेमाल किया। दरअसल इसका डिजाइन मुगलों की ओर से बनवाए गए बागीचों से प्रेरित है, इसीलिए ये नाम तय किया गया। बहरहाल पिछले साल मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया है। नाम बदलने के बाद से ही ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश टाइम में बना था। उस समय इसे वायसराय हाउस या गवर्नमेंट हाउस नाम दिया गया था। तो राष्ट्रपति भवन इसका नाम दिया गया जब हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर रहने आए थे, तब से ये राष्ट्रपति भवन नाम दिया गया 1950 में। और अभी राष्ट्रपति भवन का जो उद्यान है, जिसे पहले मुगल गार्डन नाम दिया गया था ब्रिटिश टाइम में, उसी समय बना था। अंग्रेजों के जमाने में खास लोगों को ही इसके दीदार की इजाजत हुआ करती थी। बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे आम लोगों के लिए खोल दिया। तब से लेकर आज तक इसके दरवाजे हर साल वसंत ऋतु के दौरान सबके लिए खोले जाते हैं। अभी पिछले साल जनवरी एंड में इसका नाम अमृत उद्यान रखा गया, क्योंकि हम लोग अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में इसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया। सो अमृत उद्यान का जो एरिया है वो पूरा एरिया 15 एकड़ में है। वैसे अगर हम पूरे राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संपदा आवास की बात करें तो ये पूरा एरिया 330 एकड़ में है, जिसमें 15 एकड़ हमारा अमृत उद्यान है। और इस राष्ट्रपति भवन का अगर बिल्डिंग का आप शेप देखेंगे तो ये पूरी बिल्डिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के एच शेप में बना हुआ है। सिमेट्री के लिए बनाया गया था और इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे सर एडविन ल्यूटियंस, उन्होंने एच शेप में बनाया था सिमेट्री के लिए। और उसी शेप में सिमेट्री को ही ध्यान में रखकर जो अमृत उद्यान है, मुगल गार्डन जो बना था, वो भी उसी शेप में बना है, सिमेट्री को ध्यान करके। और हम उसकी अगर प्लांटेशन देखेंगे तो वो भी आपको सिमेट्रिकल दिखेगा। तो जो वेराइटीज़ और प्लांट्स ऑफ ट्रीज़ आप साउथ की तरफ देखेंगे, सेम आपको नॉर्थ में मिलेगा। अमृत उद्यान में बहुत सारे पुराने पेड़ हैं। इनकी कटिंग मशरूम पैटर्न में की गई है। इसके अलावा 100 से भी अधिक तरह के गुलाब हैं। उद्यानोत्सव मनाने की शुरुआत भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही की थी। तब ये 15 फरवरी से लेकर करीब 1 महीने के लिए खोला जाता था, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति ने इसे 2 महीने तक खोलना शुरू कर दिया है। इस साल ये 31 मार्च तक खुला हुआ है। उद्यान देखने के लिए बुकिंग करानी होगी।
बुकिंग के लिए राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। एंट्री गेट नंबर 35 से करनी होगी। की एंट्री जो है गेट नंबर 35 से है, तो कोई भी विजिटर अगर गार्डन घूमना चाहे तो गेट नंबर 35 से एंट्री लेते हैं। तो सबसे पहले आप अभी उसमें हर्बल गार्डन देखेंगे, जिससे इस बार उसमें ट्यूलिप उद्यान बनाया गया, बहुत सारे ट्यूलिप्स लगाए गए हैं। फिर म्यूजिकल फाउंटेन है और उसके बाद फिर आप रेक्टेंगुलर गार्डन में पहुंचते हैं। तो जो कुछ गार्डन्स हैं जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इनॉग्रेट हुए हैं, जैसे ये मैं बता रही हूँ आपको, जो हर्बल गार्डन और म्यूजिकल फाउंटेन, ये अब्दुल कलाम जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा वहाँ पर एक बोनसाई गार्डन भी है, हमारी फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट मैडम प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था उसमें, वो भी बहुत ही सुंदर है। तो सभी को मेरे हिसाब से देखना चाहिए गार्डन। और अभी आप लोग सभी लोग आमंत्रित हैं यहाँ पर गार्डन देखने के लिए, सभी लोग आए। उद्यान के बीच में एक ग्रीन पार्क बना हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति हर साल 26 जनवरी को विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उद्यान के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके बाद लॉन्ग गार्डन है जिसे रोज गार्डन भी कहा जाता है, अंतिम भाग वृत्ताकार है और सबसे खूबसूरत जगह यही है। इसके अलावा कुछ और भी उद्यान हैं जिन्हें बाद में शामिल किया गया है। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी। रोजेज़ की मैंने आपको बताया, ट्यूलिप्स हैं अभी सबसे मेन अट्रैक्शन, पेंजी की बहुत सारी वैरायटी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी एक है फूल की, आप अगर उसको देखेंगे तो आपको वो लेडीज़ पर्स की तरह दिखेगा, जैसे लेडीज़ पर्स होता है उस तरह से दिखेगा। एक्चुअली वो कैल्सुलेरिया है। इसके अलावा साइक्लेमैन है, डहलियाज़ की हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैन डहलियाज़ हैं, ड्वार्फ डहलियाज़, डबल डहलिया हैं। इवन आपको सेंटर में सिंगल पेटल डहलियाज़ मिलेंगे जो 7 और 8 फीट टॉल होते हैं। फिर अभी हमने डैफोडिल भी बहुत सारे लगाए हैं, आपको यहाँ पर डैफोडिल्स मिलेंगे। और लिलीज़, हमारे पास लिलीज़ की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, एशियाटिक लिली, ओरिएंटल लिली है, अभी न्यू वैरायटी एक लगी एरम लिली, और भी बहुत सारी वैरायटीज़ है। आप आकर, वैसे तो ठीक है बताना मेरी तरफ से अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद आकर देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। गुलाब की ढेर सारी किस्में उद्यान की सुंदरता बढ़ा रही हैं। हालांकि मुख्य आकर्षण ट्यूलिप ही है। यहाँ एक ऐसा भी फूल है जो लेडी पार्स की तरह दिखाई देता है, इसे कैल्सुलेरिया कहते हैं। इसके अलावा साइक्लेमेन, डडेलिया, डाकोडिल्स और लिली की बहुत सी प्रजातियां मिल जाएंगी। 15 एकड़ जगह बहुत बड़ी जगह है और इतने बड़े बाग को हरा भरा रखना और सभी चीज़ों को सुनिश्चित करना बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए बाग को व्यवस्थित रखने के लिए एक पूरी टीम है जो कि इस बात का भी ध्यान रखती है कि क्या कुछ बाग में नया किया जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अमृत उद्यान करीब 100 साल पुराना है। तब से लेकर अब तक इसमें बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। कुछ बदलाव इसी साल किए गए हैं। दिल्ली की आबो हवा ऐसी है कि इसमें आमतौर पर सर्दियों में ही फूल खिलते हैं। उद्यान की देखरेख में जुटे अधिकारियों ने माथापच्ची की और आखिरकार वो गर्मियों वाले फूल उगाने में भी कामयाब हो गए। इस तरह अब ये उद्यान साल में 2 बार महकता है। मेरा यहाँ कार्य क्षेत्र है, उसमें ये रहता है कि जो आप अमृत उद्यान देख रहे हैं उसका रखरखाव करना और उसमें कुछ नई चीज़ों को हर साल ऐड ऑन करना हमारा उसमें जॉब प्रोफाइल में रहता है। तो इस साल का जो अमृत उद्यान है अपने आप में विशेष है। और अगर आप गेट नंबर 35 से आते हैं तो आपको गेट नंबर 35 एंट्रेंस से लेकर मेन उद्यान तक कई आकर्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल वाटिका के अंदर। बाल वाटिका अपने आप में एक नया गार्डन है और इसी साल हमने समर्स में उसको डेवलप किया था। और इस बात का इसमें ध्यान रखा गया कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें वहाँ देखने को मिले। तो उसमें जो सबसे विशेष है, हमारा एक शीशम का पेड़ है जो कि हमने FRI की मदद से उसका एज निकाला और उसका एज जो हमको पता चला वो लगभग 225 साल है। तो जब ये बच्चे आते हैं तो उसको हम उनके बारे में उनको जानकारी देते हैं और वहाँ उनके कुछ बैठने की व्यवस्था है, उनको खेलने की व्यवस्था है। आगे बढ़ेंगे तो इस बार आपको थीम पार्क नजर आएगा। थीम पार्क में 2 तरह के फूल शामिल किए गए हैं, खूबसूरत ट्यूलिप और डडेलिया। ट्यूलिप की 18 किस्में लगाई गई हैं। इस तरह इस बार पर्यटक 18 रंगों के दीदार कर रहे हैं। इन 18 किस्मों में अगेती, मध्य और पछेती तीनों प्रजातियां हैं। ऐसा करने से लंबे समय तक ट्यूलिप का नजारा किया जा सकता है। ट्यूलिप की समाप्ति के बाद डडेलिया लगा दिया जाएगा। तो अभी तो उद्यान है
उसकी तैयारियां हम लोग सितंबर महीने से ही स्टार्ट कर देते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस टाइप का फूल है और जिस टाइप की फूल की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो हम लोग दे पाएँ। तो जो तैयारी करते हैं हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि हम उसका जो भी इसको फ्लावर बेड बना रहे हैं या फिर जहाँ भी हम उसको प्लांट कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से हर तरीके से उसको अच्छा पोषण वहाँ पे फूल को मिले। तो क्योंकि ये गार्डन अमृत उद्यान है तो ये टोटली एक ऑर्गेनिक गार्डन होता है जिसमें हम लोग मोस्टली वर्मी कंपोस्ट का या फिर नीम खल ऑयल का या फिर पत्तों की खाद का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे अमृत उद्यान गुलाबों के लिए मशहूर रहा है। आज भी इसमें गुलाब की 120 किस्में लगी हैं। गुलाबी उद्यान को लॉन्ग गार्डन भी कहा जाता है। लॉन्ग गार्डन के अंत में जाएंगे तो सर्कुलर गार्डन नजर आएगा। ये नाम इसके गोल आकार की वजह से पड़ा है। इसे संकेन उद्यान या पर्ल उद्यान भी कहा जाता है। मूल रूप से बटरफ्लाई उद्यान कहे जाने वाले इस गार्डन के बारे में ल्यूटियंस ने कहा था, मैं तितली जैसे सभी पौधों से एक तितली उद्यान बना रहा हूँ। सेंट्रल लॉन भी राष्ट्रपति भवन का महत्वपूर्ण उद्यान है। ये वर्गाकार जिसकी हर भुजा 45 मीटर लंबी है। 26 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति एट होम समारोह का आयोजन इसी लॉन में करते हैं। इस समारोह में सार्वजनिक हस्तियां, राजनयिक समुदाय, मीडिया कर्मी और दूसरे मेहमानों की शिरकत होती है। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सेंट्रल लॉन से। तो सेंट्रल लॉन अपने आप में राष्ट्रपति का एक ताज है जिसको हम लोग क्राउन भी बोलते हैं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति हर साल 26 जनवरी की इवनिंग में यहाँ पर एक एट होम्स फंक्शन का क्या कहते हैं होस्ट करती हैं, जहाँ पे विशेष अतिथियों के चाय पानी और कई इंतजाम किया जाता है। सेंट्रल लॉन्स के चारों पोर्शन में देखेंगे तो हम इनको टोटल 4 पोर्शन में हम लोगों ने डिवाइड किया है और ये चारों पोर्शंस यहाँ पे एक वाटर स्ट्रीम से आपस में कट जाते हैं। और जो भी पोर्शन इस बार हम लोग तैयार करते हैं उसको हम लोग एक पिरामिड फॉर्म से इस बार तैयार किया गया है और लेफ्ट और राइट को एक हम लोगों ने टोटल मिरर इमेज दिया है। टोटल स्पीशीज जो इस बार अमृत उद्यान में सर्कुलर गार्डन और लॉन्ग गार्डन में हमको देखने को मिल रही है, टोटल स्पीशीज 85 है। पहले एट होम समारोह विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के लिए होता था। बाद में ये परंपरा बंद कर दी गई। 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान सेंट्रल लॉन में ही राजभोज दिया गया था। उद्यान में हरी घास की चादर बिछी हुई है। इसे कलकत्ता से लाकर यहाँ उगाया गया है, इसीलिए इसका नाम कलकतिया घास पड़ा है। जहां पर इस बाग को संचालित करने के लिए एक पूरी टीम है, वहीं कुछ और भी लोग हैं जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से कुछ लोग तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कि बाग की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। सर्कुलर गार्डन के बीचों बीच एक खूबसूरत तालाब है और इसी तालाब के बीचों बीच है म्यूजिकल फाउंटेन। फव्वारे से नाचती गाती और अठखेलियां करती जलधारा जब निकलती है तो संगीत की धुनों को भी अपने साथ ले आती है। ऐसा लगता है मानो ये धारा इसी संगीत पर थिरक रही हो। चेतन शर्मा उस टेक्निकल टीम का हिस्सा है जो फव्वारा चलाने और संगीत बजाने का काम तकनीकी रूप से देखती है। पब्लिक को ये दिखता है कि म्यूजिक के साथ चलता रहता है, ये म्यूजिक के साथ ही घूमते रहते हैं, लेकिन उन्होंने म्यूजिक पब्लिक ने वैसे नॉर्मल फॉरम काफ़ी देखे होंगे, ये फॉरम म्यूजिक के साथ चलता रहता है, इसलिए लोगों का एक्सेस ज़्यादा होता है इस पर, क्योंकि म्यूजिक के साथ ही लहरें लेती हैं, जैसे चलती है फूल की तरह खिलता है, कभी फूल के साथ चलता रहता है, सब म्यूजिक के साथ ही चलता रहता है। कम से कम संडे में पब्लिक इसकी कम से कम 1 लाख समथिंग आ जाती है और बाकी दिन 50,000 30,000 समथिंग ऐसी आती रहती है। इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। तालाब के भीतर कमल के फूल होते हैं। किनारों पर कैलेंडुला और मैरीगोल्ड लगाए गए हैं। राष्ट्रपति उद्यानों के औषधि और सुगंधित पौधों से इत्र निकालने के लिए आसवन इकाई भी स्थापित की गई है। वार्षिक उद्यानोत्सव के दौरान इसे किसानों को दिखाया जाता है। राष्ट्रपति भवन देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। जाहिर है इसके उद्यान की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होगी। राज्यपाल पिछले 5 साल से इसकी सुरक्षा में लगे हैं।
मैं यहाँ राष्ट्रपति भवन सुरक्षा में करीब 5 साल से हूँ और ASI पद पे मैं अभी यहाँ पोस्टेड हूँ। तो यहाँ ये पहले अमृत उद्यान के नाम से नहीं था, पिछले साल गवर्नमेंट ने मुगल गार्डन से इसको अमृत उद्यान नाम दिया गया है। तो यहाँ विजिटर्स आते हैं सुबह 10 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक उनकी एंट्री है। वर्किंग डेज में करीब 20 से 30 हज़ार के आसपास की यहाँ विजिटर्स की संख्या रहती है। वीकेंड में सैटरडे और संडे में वो 10 से 20 हज़ार एक्सेस हो जाती है, 40 से 50, 60, 70 तक भी पहुँच जाती है। और बाकी यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं, विजिटर्स में फॉरेनर्स भी आते हैं। वो पब्लिक आती है, एंजॉय करती है, फूलों को देखती है। ये करीब 15 एकड़ में तीनों गार्डन है। ये मुगल गार्डन जो अमृत उद्यान का फर्स्ट है ये, फिर सेकंड है लॉन्ग गार्डन के नाम से है। वहाँ पूरे रोज है, रोज की 200 प्लस वैरायटीज़ हैं कम से कम। विजिटर्स काफ़ी यहाँ आके खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। ये जो पहले था इस गार्डन का नाम था मुगल गार्डन था, जिसका नाम अब अमृत उद्यान रख दिया गया है, जो पिछले साल ही गवर्नमेंट ने चेंज किया है। ये विजिटर्स यहाँ लगभग ये पहले 1 महीने खुलते थे और इस साल से ये 2 महीने के लिए खोला गया, जो फरवरी से मार्च 31 मार्च तक चलेगा। मैं अमृत उद्यान में गार्डनिंग का काम करता हूँ और इसको कैसे सजाना है, कौन से मौसम में कौन सी फूल लगाना है और कितने हाइट पे कौन सी लगाना है, कौन सी कलर को लगाना है, वो सब अपने हिसाब से देख के और हाइट के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और मौसम के अकॉर्डिंग, जो गर्मी के मौसम में होते हैं उसको गर्मी के मौसम में लगाते हैं, जो सर्दी के मौसम वाले फूल होते हैं उसको सर्दियों में लगाते हैं। और इस पर सब कुछ का खूबसूरती का ध्यान रखा जाता है ताकि कहीं से भी देखने में अच्छा लगे और लोगों को पसंद आए। क्योंकि यहाँ एक भारत में बहुत सारे गार्डन हैं, लेकिन वहाँ के गार्डनों से यहाँ की कुछ हटके मिलेगी। यहाँ हर तरह के फूल मिलेंगे, मौसमी फूल, सीजनल फूल और गुलाब की सारी वैरायटी हैं। बहुत सारे 150 के करीब मिलेंगे और अलग अलग कलर के मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। और ट्यूलिप भी देखने को मिलेगा। बहुत लोग को कहते हैं सिर्फ श्रीनगर में ही होता है, लेकिन अमृत उद्यान में भी आपको ट्यूलिप अनेक प्रकार को मिल जाएगा देखने के लिए। एक अलग से ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है जो हमारे हर्बल गार्डन के पास पड़ता है। इसलिए आप लोग जब आते हैं, देखते हैं और यहाँ तारीफ करते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। चलो हमारे कामों को ये लोग प्रशंसा करते हैं तो हम भी आप लोगों की प्रशंसा सुनकर मैं फूले नहीं समाता हूँ। और हमारी यही कोशिश रहती है कि आने वाले समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मैं अपनी इस उद्यान को आकर्षक बना सकूं। हर साल बड़ी संख्या में उद्यान उत्सव देखने के लिए पर्यटक राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, जहां कुछ लोग राजधानी दिल्ली से ही संबंध रखते हैं। वहीं कुछ पर्यटक ऐसे भी हैं जो कि देश के कोने कोने से अन्य राज्यों से भी यहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ के लिए जहां ये पहला अनुभव है, वहीं कुछ पर्यटक ऐसे भी मिले जो कि हर साल यहां पर इस उद्यान उत्सव का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं। खासतौर पर विदेशी सैलानियों की बात करें तो वो भी इस उत्सव का हिस्सा बनकर काफी प्रफुल्लित नजर आए। आइए जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। हम लोग कृषि विशेष के लिए जो अमृत उद्यान में पहुंचे हुए, यहाँ पर बहुत सारे जो दर्शक हैं जो खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पर आए। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन उनका, बताइए। रिएक्शन तो आई कांट एक्सप्रेस, बट इतना मुझे अच्छा लग रहे हैं। ये 20-25 साल पहले जो देखा था अभी जो देख रहा हूँ बहुत चेंज हुआ। और 1 रुपया टिकट था, एक ही गेट था। मुझे लग रहा है ये है ओरिजिनल गार्डन। अभी तो सब मॉडिफिकेशंस हुआ, अलग अलग स्टेज बनाया और बहुत अच्छा डेकोरेटेड है। जो आपका पत्थर का ये एक गार्डन का वैरायटीज, फ्लावर और डिजाइनिंग फैंटास्टिक। यंग कपल्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या रिएक्शन है, बताएं। इट्स रियली गुड क्योंकि मैं मुगल गार्डन आई थी लास्ट ईयर एंड आज काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पे बोनसाई गार्डन देखा, एक ऐड करा है और काफ़ी ट्यूलिप्स देखे, कलरफुल येलो रेड। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल, वाइब्रेंट काफ़ी हो गया है। अदिति आचार्य, मैं शादी करके यहीं पे आई हूँ फरीदाबाद और मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है बेसिकली राष्ट्रपति भवन। और जो मॉडिफिकेशन हुआ है दैट्स वेरी गुड, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है। मेरा नाम तृप्ति है और मैं लास्ट 10 ईयर्स से यहाँ पे विजिट कर रही हूँ। हर साल मार्च में एक 2 मंथ्स का ये प्रोग्राम होता है। यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन्स, बोटैनिकल गार्डन्स, बॉन्साई ट्रीज, कलरफुल फ्लावर्स, बेसिकली ट्यूलिप्स। और यहाँ पे आना मतलब बिल्कुल रिफ्रेशिंग हो जाता है। स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो ये बहुत अच्छा जो हमारे लिए गवर्नमेंट कर रही है अमृत उद्यान।
बहुत अच्छा है। मुगल था पर अब ये अमृत हो गया तो ये और भी अच्छा हो गया। सर फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे और एक्सपीरियंस तो बहुत ज़बरदस्त रहा। जो डिजर्व कर रहे थे वो तो खैर मिला ही मिला, बाकी तो ये सारे फ्लावर हमें एक जगह देखने को मिले, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। चलिए, अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना? यस सर, यस सर। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा मैसेज तो देखिए यही जाएगा कि एक बार जरूर आए, फैब से मार्च के बीच में ये खुलता है, एक बार आए, दर्शन करें, देखें और दिल्ली की सभ्यता को बढ़ाए और प्रचार करें कि यहाँ पे जो अमृत उद्यान है वो कितना बेहतरीन और बेहतर तरीके से सजाया गया है। और ये बहुत ही अच्छा लगा अमृत उद्यान देख के। पहले जब इसको मुगल गार्डन बोलते थे तो कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी, लेकिन अब अमृत उद्यान हो गया है तो बहुत ही अच्छा लगा। साथ में ये मेरे परिवार के लोग आए हुए हैं। हम समय तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन आज संडे थोड़ा रश की वजह से इतना समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि और भी लोगों को मौका, जैसे 15,000 के करीब अभी लोग एंटर हो चुके थे और 9,000 के करीब बाहर आए हैं, 7-8 हज़ार लोग अभी भी अंदर हैं। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिन्होंने इसको मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान रखा। ये बहुत बेहतरीन कदम था। उसके बाद जो इन्होंने अभी यहाँ पे मैं हॉर्टिकल्चर देख रहा हूँ, फ्लावर्स देख रहा हूँ, ये अपने आप में एक अद्भुत है। मैंने कभी भी ऐसा नज़ारा नहीं देखा, अविश्वसनीय है। बस ये थोड़े कम समय के लिए होता है। मैं चाहता हूँ इसको 4 महीने 5 महीने तक होना चाहिए, क्योंकि क्राउड को देखते हुए बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, तो थोड़ा व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी दिनों से मन था आने का, लेकिन सुना है कि साल में 1-2 महीने के लिए खुलता है, जो कि मतलब आज पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है आने का। संडे का दिन है, काफ़ी अच्छे फूल से दिखे, फूल से खुशबू आई। हाँ, भीड़ भाड़ भी बहुत काफ़ी अच्छा है। मतलब जो भी हुआ अच्छा है दिल्ली के लिए, देश के लिए। हाँ, आगे भी कोशिश रहेगी, आते रहे जब भी टाइम मिले। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं हमारे देश में, देश से बाहर, जो भी मौका मिले आप जरूर आएँ दिल्ली, जरूर इस पार्क में घूमें, जरूर अमृत उत्सव को भाग लें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। We are for a business trip to India, and we got the good opportunity to visit the presidential house and all the surroundings, the gardens. We see a lot of famous flowers that we also see in the Netherlands, tulips, which are famous in the Netherlands. So yeah, it's very nice to see it. A lot of people. I was not expecting so many people here, but it seems to be a very popular attraction in India. So we're very surprised and we are really overwhelmed by the beauty. मेरे डैडी आर्मी में है, मैं आर्मी की तरफ से अभी यहाँ पे आई हूँ। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, मतलब कि मैं हर जगह घूमती हूँ तो यहाँ का फ्लावर्स देखे अलग अलग टाइप के, फिर यहाँ पे फाउंटेन्स देखे, म्यूजिक देखा। यहाँ का जो इन्वायरमेंट इतना अच्छा है ना, मतलब कि इनर पीस मिलती है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ एंड इवन मैं दिल्ली में ये फर्स्ट टाइम और यहीं पे आई हूँ मैं। ये हमारे पीछे बहुत सारे जो दर्शक आए हुए यहाँ पर, जो अमृत उद्यान को देखने के लिए आई, उनसे जानते हैं कि उनका क्या रिएक्शन, जी बताइए आप। एक्चुअली मेरी बेटी को प्लांट्स का बहुत शौक है, बर्ड्स का, तो मैंने कहा चलो छोटी है पर फिर भी मैं इसे इतनी ब्यूटी दिखाऊंगी। तो हम विद फैमिली आए हैं, ये मेरी मदर इन लॉ हैं, मदर हैं। अच्छा। और तो बस बच्चे को एक आउटिंग हो जाएगी, इस पर्पज़ से हम आए हैं। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, ट्यूलिप्स इतने अच्छे हैं, हाइड्रेंजियाज हैं यहाँ पे विच आर अमेजिंग। और ये फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन भी गार्डन है शुरू में, तो बच्चे ने वो भी काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे दर्शक जो है ना, इसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बहुत सारी भीड़ है और अभी लोग आना चाहते हैं। इतनी खूबसूरत जगह भारत के अंदर आपको देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर ही मिलती है, जिसका नाम है अमृत उद्यान। मैं एक एयरफोर्स मेडिकल वेटरन विंग कमांडर RK तुली हूँ और मैं होलिस्टिक पद्धति का पायनियर हूँ कंट्री में, और दुनिया भर का पहला डिपार्टमेंट होलिस्टिक मेडिसिन का 1995 में दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में स्थापित किया। तो यहाँ के आपको कैसा लगा, बताइए। तो ये तो आनंद है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। और ये जो इंसान है ये प्रकृति की देन है, तो जितना समय हम प्रकृति में बिताएंगे उतनी हमारी सेहत, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सेहत का उद्धार होगा। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे लाखों की तादाद में रोज लोग आते हैं और आनंद ले रहे हैं, और राष्ट्रपति जी का धन्यवाद। से आए हैं खास करके ये देखने के लिए, बहुत बढ़िया लग रहा है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह? महाराष्ट्र से नवी मुंबई जगह से आए हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है, ऐसा सभी जगह पे होना चाहिए, ग्रीनरी। अच्छा, देश में हरियाली होना चाहिए, जय जवान जय किसान होना चाहिए, वैसा ही है।
फूल दिखने चाहिए सभी जगह दिखने पे। चाहिए। तो देखिए कितने प्रसन्न हैं, इनको बहुत ही खूबसूरत लगा ये जगह। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपनी मॉम को फर्स्ट टाइम लेके आई यहाँ पे, इनफैक्ट अपने फ्रेंड को भी। तो मेन ये था कि हमें राष्ट्रपति भवन अंदर से देखना था कैसा लगता है, क्या है। एंड जब देखा ऐसा लगा कि लाइक अलग ही दुनिया में आ गए। पता चला कि ये राय सिंह जी ने दिया था, यहाँ पे लैंड दिया था, उससे बनाया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि उनकी जो मिड की लाइन है वो नॉर्थ एंड साउथ दिल्ली को डिवाइड करती है, विच इज़ लाइक वेरी यूनिक, जो मैं फर्स्ट टाइम पता चला। एंड इतनी बारीक एम्ब्रॉयडरी से अपनी कंट्री को दिखाना, अपनी स्टेट्स को दिखाना, इंडिया के बहुत ही बेसिक कल्चर को इतने अच्छे से डिफाइन कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। इट्स अमेजिंग। सर मैं भी पहली बार आई हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स यहाँ अक्सर आया करते थे और खूबसूरती यहाँ पर जो देखने को मिली है, बसंत बहार का मज़ा ही आ गया। और मुगल गार्डन का जो नाम सरकार ने अमृत महोत्सव, अमृत उद्यान बदल कर रखा है, वो बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि हर किसी को एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, मन बाग बाग हो जाएगा। देखिए मैडम ने कितनी अच्छी बात कही कि हर किसी को एक बार यहाँ पर आना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा और सबको बहुत अच्छा लगेगा ना? आज धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है और साथी भी मेरा साथ है, तो इस बहार को देखते हुए दो पंक्तियाँ आ रही है दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फजा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, पुकारता है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फजा भी है जवा जवा। देखिए कितने कितने अच्छे उन्होंने अंदाज में इसको बयान किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें आपने देखा कि राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान में पहुंचे पर्यटक कितने प्रसन्न नजर आए। हम सभी को फूल काफ़ी पसंद होते हैं और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आए, तो भी आप हमें इसकी ज़रूर जानकारी दें। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।